कृष्ण भगवान की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री पुरुषोत्तमाय नमः। आज हम पुनः षष्ठम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वृक्षस्थले कौस्तवम् नासागरे गृहे वरमोतिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलीं गोपश्री वैष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि। कल हमने आपको कथा सुनाई थी मल मास को लेकर और गोलोक धाम पधारने की। अब गोलोक किसको कहते हैं? ब्रज को। और ब्रज गोलोक में आप एक बार जाइए और हमारे कन्हैया की कथा सुन करिए। ऋषि मुनि कहते हैं वृंदावन को बास भलो जहां पास वह जमुना पट रानी नित्य उठनाई के ध्यान धरे जिनको मिले तिनको रजदानी। ऋषि मुनि कहते हैं हे महाराज, वृंदावन ऐसी भूमि है, वो गोलोक है, वहां पर जमुना में स्नान करके और हमारे बांके बिहारी का दर्शन करते हैं ना, उनको साक्षात परमात्मा की प्राप्ति होती है। और क्या कहते हैं? मोरहू बनाओ तो नाथ बनाओ वृंदावन को जहां कौ कौ चौ चौ मन को रिझायो करूं मरकटहू बनाओ तो नाथ बनाओ वृंदावन को जहां कूद फांद अपने बल को जतायो करूं। हे भगवान, अगर आप के लिए मोर बनाओ तो वो ब्रज भूमि का बनाना जो मैं मेरी सुंदर आवाज से और आपके गुणगान गाया करूं। और महाराज, अगर आप बंदर बनाना चाहते हो तो वो ब्रज भूमि का बनाना जो मैं वृंदावन की रज कण में और मेरे शरीर को पवित्र बनाऊं। आज देखिए, आप वृंदावन जाते हो, वृंदावन जाते हो तो सबसे ज्यादा आपको वृंदावन में बंदर मिले। क्यों? आपको मालूम है? और बंदर मिलेंगे, आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, और आपकी आंखों पे जो चश्मे है ना, चश्मे, आज छठे दिन कथा सुनाने जा रहे हैं। ये गोलोक की कथा है। जितना गोलोक की कथा में आनंद आता है इतना किसी में नहीं, ब्रज की कथा में। जब बंदर आज भी वृंदावन में ऐसे हैं कि आप ब्रज बाबा के बिहारी के वृंदावन में कहीं भी जाओ और आपने आंखों पे चश्मे लगा रखे हैं, और बंदर वो चश्मों को लेकर भग जाता है। क्यों भगता है बताओ? मालूम? वो बंदर हमको ये बताते हैं कि भैया तुम ब्रज में आए हो, अरे ये पर्दा डाल के तुम प्रभु बांके बिहारी के दर्शन करोगे। अगर प्रभु के दर्शन करने हैं तो चश्मा उतारे बगैर दर्शन करिए। महाराज, हमने ये कलयुगी चश्मा लगा रखा है, इसको हटा के देखिए तो साक्षात प्रभु से मिलन होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। गोलोक में नारद जी अधिक मास सहित वहां पहुंच गए
और गोलोक की ज्योतिर्मय कथा को सुनाने लगे। जैसे अधिक मास ने गोलोक देखा तो गोलोक की इतनी तेजमयी रोशनी थी कि आप पूछो। मलमास की आंखें बंद हो गई वो रोशनी को देखकर। और गोलोक के भगवान कौन है? साक्षात प्रभु कृष्ण। भगवान कृष्ण को और मलमास ने प्रणाम किया। उस समय जब मलमास पहुंचा वहां कृष्ण भगवान के वहां, तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में विराजमान थे। तब देखिए गोपी और कृष्ण का एक ऐसा संबंध है जो भगवान श्री कृष्ण के साथ में गोपियां रहती थी ना, वो कोई साधारण गोपियां नहीं थी। कौन थी? जो त्रेता युग में भगवान श्री राम जब 14 वर्ष वन में जाकर आए, तब सभी अयोध्यावासियों ने मन में सोचा कि कोई दिन भगवान हमारे घर आ, हमारे द्वार पर आकर भोजन पाके जाए। देखिए भगवान राजा थे और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सबकी इच्छा थी कि भगवान बहुत कष्ट भोगकर, परेशानी भोगकर आए हैं, हम कुछ न कुछ उनकी वन संगत की सेवा करें और उनको खिला पिला के तंदुरुस्त बनाएं। सबकी मन ही मन में रह गई। भगवान श्री हरि ने कहा इस युग में तो नहीं, मैं द्वापर में तुम्हारे बिगर कहे मैं तुम्हारे घर पर पधारूं। और वो गोपियां साधारण नहीं थी कि हमारे हिंदू समाज में 4 वेद हैं, 18 पुराण, 6 शास्त्र, जो इनके श्लोकों की ऋचा है, वो सब ब्रज में जब भगवान का प्राकट हुआ तो वहां पहुंच गई। सबने सोचा कि हम भगवान की सेवा करेंगे। अब यह जिसको सेवा का मौका मिलता है वही सेवा कर सकता है, अन्यथा कोई सेवा नहीं कर सकता है। एक संत थे और संत भी कैसे कैसे हो गए। संतों के लिए तो भगवान ने कहा कि हे राधे, मैं सपने में भी देखता हूं ना, तब भक्तों के और संतों के दर्शन करता हूं। राधा जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। तब राधे जी ने कहा प्रभु आप भक्तों को ही देखते रहोगे, हमको? तब भगवान हंस के कहते भक्तन हित यह देह हमारी, और तू क्या जाने जात गंवारी। हे राधे, ये हमारा शरीर है, ये भक्तों के लिए है, न कि तुम्हारे लिए। भक्त के बस में है भगवान, जिस दिल में दया नहीं वो दिल है मृतक समान। हे राधे,
मैं सदा भक्तों के दिल में रहता हूं और भक्त मेरे दिल में रहते हैं। ऐसी एक कथा है। एक संत थे और वो संत भ्रमण करते करते 84 कोस की परिक्रमा कर रहे थे। भज राधे गोविंद, भज राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद करते करते और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा यात्रा में मन इतना तल्लीन था कि भगवान आकर मिले। तब भगवान की परिक्रमा करते करते एक रास्ते में करील का पेड़ निकला। वो करील का पेड़ ऐसा था कि संत की जटाएं बहुत बड़ी बड़ी थी। तब वो करील के पेड़ में उनकी जटाएं फंस गई। अब जैसे जटा फंसी तो वो तो और भगवान को याद करने लग गया। जटा को सुलझाना चाहता था पर उनकी जटाएं सुलझी नहीं। बोलो हरे कृष्ण भगवान की। भैया ब्रजवासी आए, बोले बाबा बाबा हम तुम्हारी जटाने सुलझा दें। बाबा कहने लगे भैया मेरी जटा जाने उलझाई है, वही तुम मेरी जटान को सुलझाएगा। ब्रजवासी कह रहे बाबा परेशान मत हो, मैं तुम्हारी जटाने सुलझा देंगे। महाराज बच्चों को भगा दिया कि जिसने मेरी जटा उलझाई है वही मेरी जटाओं को सुलझाएगा। अब तो बाबा भूखा प्यासा और राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद स्मरण करते रहे। वृंदावन बिहारी लाल से राधा जी कहने लगी अरे प्रभु आप कुछ देख रहे हो? वो संत बेचारा कितना दुखी हो गया, कितना परेशान हो गया। और जो भी कोई आके कहता है कि बाबा जटा सुलझा दे तो संत कहते हैं कि जिसने मेरी जटा उलझाई है वही सुलझाएगा। भक्त पूछते बाबा तेरी जटा किसने सुलझाई? अरे मेरी जटा वो नंद को छोड़ा जसोदा के लाला ने बाने सुलझाई। बोले आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। बोले देवी ये संत है, ये कैसे भी बोल सकते हैं मेरे लिए। राधे कहने लगी प्रभु चाहिए और उनकी जटा को सुलझा किया है। भगवान श्री कृष्ण और बाबा के पास में पहुंचे। बाबा बाबा मैं तेरी जटा ने सुलझा दूं। बाबा कहने लगा कौन है भैया तू मेरी जटान को सुलझाएगा? बाबा मैं हूं कृष्ण। बोले कृष्ण? कौन सो कृष्ण है? बाबा मैं कृष्ण हूं। तू बता कौन सो कृष्ण? कृष्ण भी 3 प्रकार के हैं। बोलो एक तो है जसोदा को लाला, एक है मथुरा को छोरा और तीसरा है द्वारकाधीश। इनमें से बता कौन सा कृष्ण है? बोले बाबा मैं हूं कृष्ण मथुरा वाला। बोलना चाहिए हम तेरे से जटा नहीं सुलझाएंगे। दोबारा गए। बोले देवी उन्होंने तो मना कर दिया। फिर बोले बाबा बाबा हम तेरी जटा न सुलझाएंगे। कौन सा कृष्ण है?
बोले द्वारकाधीश बोले जाओ, हम तुमसे भी ना सुलझेंगे। फिर तीसरी बार भगवान श्री कृष्ण कहने, बाबा मैं कृष्ण हूं। कौन सा कृष्ण है? बोले राधा का कृष्ण हूं। बोलो राधा रमण भगवान की जय। ये गोलोक है जहां भगवान पुरुषोत्तम को लेकर और पधारे हैं। वो गोलोक में भगवान जिनकी उलझ जाती है उनको भी सुलझा देते हैं। ऐसे ही प्रभु परमात्मा वो मलमास को उलझा हुआ था कि मेरे कोई ध्यान नहीं देता, मेरे सब अपवित्र बताते हैं, तुम मलिन हो, मेरी कोई संज्ञा नहीं करते हैं। उस गोलोक में जैसे संतों की भगवान सुनते हैं तो मलमास की क्यों नहीं सुनेंगे? बोले बाबा मैं हूं राधा का कृष्ण। बोले तेरा क्या पता तू राधा का कृष्ण है? तो अगर तू राधा जी को साथ में लेके आवे तो मैं पहचानू तू राधा का कृष्ण है। महाराज भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देवी ये तो आपको भी बुला रहे हैं। तो राधा जी दौड़ी दौड़ी और भगवान श्री कृष्ण के पास आके खड़ी की। बोले प्रभु बाबा अब तो राधा जी भी आ गई। तो बाबा कहने लगे तो मेरी जटाओं को सुलझा दे। महाराज भगवान ने हाथ लगाया और संत की जटा सुलझा दी। ये गोलोक है। भगवान कितना ही उलझा पड़ा हुआ, भक्त कितना ही उलझा पड़ा हुआ हो, जैसे मलमास को उलझन हो रही थी कि मेरी कोई पूजा नहीं करता है, मेरी कोई आराधना नहीं करता है, मेरी कोई स्तुति नहीं करता है। वो मलमास को भगवान लेकर और गोलोक पधारे हैं जहां हमारे प्रभु विराजमान रहते हैं। गोलोक की महिमा इतनी सुंदर है महाराज कि चारों धामों से निराला ब्रज धाम चलो रे भाई दर्शन। एक समय ब्रजवासियों को हुआ कि अरे कृष्ण हमें तो जान गए कि तू साक्षात भगवान परमात्मा है। तेने गोवर्धन उठा दियो, तेने पूतना को मार दिया, अकासुर को मार दिया, बकासुर को मार दियो। निश्चित ही तू परमात्मा है या कोई जादूगर है। एक बात बता, हम ब्रजवासी तो से चाहे तू इतने बड़ो जादूगर है तो हमें स्वर्ग बता। महाराज भगवान श्री कृष्ण और वो ब्रजवासियों को लेकर और महाराज एक सरोवर के पास में गए और सरोवर के पास जाकर सभी ब्रजवासियों से कहा, अरे ब्रजवासियों तुम ऐसा करो हाथ जोड़कर और ये कुंड में कूद जाओ और कहने लगो कि हमें स्वर्ग में जाना है। महाराज सब ब्रजवासी हाथ जोड़कर और वो सरोवर में कूद गए। जैसे ही सरोवर में कूदे अब महाराज सब स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग का जैसे ही दर्शन किया उनकी आंखें इतना तेज की आंखें बंद हो गई। धीरे 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 और उन्होंने आंखें खोली। स्वर्ण से जड़ित वो स्वर्ग बंदरवार बनी हुई नक्काशी, सुंदर सुंदर तोरण,
सुंदर सुंदर आसोपालव के तोरण, सुंदर सुंदर झांकियां, एकदम ऐसा प्रतीत होता है शांति का माहौल। सब भगवान की भक्ति में लीन, प्रभु का स्मरण कर, उसकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। ब्रजवासी कहने लगे, अरे भैया कितना सुंदर है ये, देवता कैसे रहते होंगे, इतना आनंद भरा, रस भरा महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सके। अंत में सभी ब्रजवासियों को एकदम आनंद प्राप्त हुआ। अब तो थोड़ी देर के बाद में देखिए, आप स्वर्ग जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप रोज खाना होटल में खाते हो, बोलते हैं हम होटल में खाना खाएंगे, चल दिया साहब, बड़ी से बड़ी 5 स्टार होटल में जाके आप बैठ गए, एक दिन भोजन पाएंगे, 2 दिन पाएंगे, 3 दिन पाएंगे, चौथे दिन तो कहेंगे यार भाई घर का ही खाना होता तो बहुत बढ़िया। ऐसे ही ब्रजवासी सब स्वर्ग में भ्रमण कर रहे हैं, और भ्रमण करते करते उन्होंने सोचा, रे हमारा कृष्ण कहाँ है, हमारा सखा कहाँ है, हमारा मित्र कहाँ है। ऐसे वो ढूंढने लगे। अब ढूंढते ढूंढते भगवान श्री कृष्ण सामने सिंहासन पर बैठे, तो औरत प्रणाम हो रहे, साक्षात भगवान लक्ष्मीपति को देखकर देखो, रे ब्रजवासियों एक बात बताओ, ये सामने सिंहासन पे बैठा है, ये हमारा कृष्ण जैसा ही लगता है, शकल सूरत ऐसी है। और आगे जाने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया, रुको, अरे हमको हमारे सखा से मिलना है, वहां कोई नहीं जा सकता। महाराज भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों की व्यथा देखकर और उनके मध्य में खड़े हो गए, और ब्रजवासियों ने कहा, अरे कृष्ण, हम तेरे से एक बात पूछना चाहते हैं, तैने भी कृष्ण देखा, तैने भी स्वर्ग देखा, हमने भी स्वर्ग देखा, पर एक बात बताते हैं भैया, जो आनंद हमको इस स्वर्ग में नहीं आता, चाहे ये सोने से जड़ित है, सुंदर सुंदर व्यंजन, सुंदर सुंदर पकवान, सुंदर सुंदर चित्रकारी, सुंदर सब कुछ सुंदर है, पर एक बात बताऊं मैं तेरे लिए, भले इसको स्वर्ग कहते हो, पर जो हमारा ब्रज और गोलोक सुंदर है ना, इसके आगे ये कुछ भी नहीं है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। ब्रजवासियों ने कहा, जो हमारा ब्रज और गोलोक है ना, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है, इसके सामने ये सब फीका है। सभी ब्रजवासियों को अब तो भैया कुछ भी कर, ये स्वर्ग से हमको मुक्ति दिला, और हमको तो कहां जाना है, ब्रज में। ब्रज के आगे ये स्वर्ग भी सब फीका है। महाराज आज मलमास को ब्रज में लेकर आए हैं, और ब्रज का आनंद मलमास ले रहा है। सूत जी कहते हैं, महाराज आपके मुख से सुनकर हम प्रभु की अमृत रूपी कथाओं का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु और कृष्ण का संवाद तो सर्वलोकों के उपकारार्थ है, सो कृपा करके सबको सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु की कथाएं जितनी भी
आनंद देने वाली हैं और हम उसकी शरण में जाएंगे तो हमारे जीवन में भी इतना ही आनंद आएगा। गोलोक में और मलमास को ले गए। मलमास एकदम कीर्तिमान और तेज में हो गया और भगवान की कथा सुन सुनकर उनको आनंद आने लगा। अगर ये भगवान मलमास की, अधिक मास की कथाएं, पुरुषोत्तम मास की कथाएं हम श्रवण करेंगे तो हमारे घर में, हमारे परिवार में वो माहौल बन जाएगा गोलोक जैसा। कहते हैं घर में काशी, घर में मथुरा, घर में गोकुड़ियो गाम रे, मारे नथी जाऊ तीरथ धाम रे। अगर हम भगवान की कथाएं, भजन और सेवा में लीन रहेंगे तो हमारा घर भी पवित्र होगा और गोलोक से कम नहीं होगा। आज हम 6वें अध्याय की कथा का विराम यहाँ देते हैं। कल पुनः 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। जय श्री कृष्ण।